कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर पूरी तरह हमलावर है। देश भर में कांग्रेसियों का सत्याग्रह कार्यक्रम चल रहा है। कन्नौज में कांग्रेसियों ने सदर तहसील परिसर में शहीद स्मारक के सामने संकल्प सत्याग्रह कार्यक्रम में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। जिला अध्यक्ष दिनेश पालीवाल ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाना ही विपक्ष का काम है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत यही है कि सभी को बोलने का अधिकार है, लेकिन यहाँ हमारे नेता राहुल गांधी के सच बोलने पर कार्रवाई की गई। प्रदेश सचिव विजय मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने की बजाय अडानी घोटाले से जनता का ध्यान भटकाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। पार्टी के पूर्व जोनल प्रवक्ता विवेक नारायण मिश्रा ने कहा कि यह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आइए सुनते हैं कांग्रेसी नेताओं ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री जी अपने को असहाय महसूस राहुल गांधी जी के सामने कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम देख करके प्रधानमंत्री जी बिल्कुल असहाय हुए और इसलिए उन्होंने राहुल गांधी जी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत नीतियों के कारण राहुल गांधी को अपने सामने से क्योंकि संसद में जवाब ना मांग सकें, हमसे कोई जवाब ना मांगे, इस नाते से उनकी सत्ता समाप्त की है। इससे कांग्रेस में उनका जनमत बढ़ा है और कांग्रेस आगे 2024 में सत्ता में आएगी और कांग्रेस का प्रधानमंत्री। इस सेवा सत्याग्रह कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है क्योंकि इस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जिस लोकतंत्र को कांग्रेस के लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा, उस लोकतंत्र को कुचलने का काम ये सरकार कर रही है। राहुल जी ने जब संसद में अडानी जी के खिलाफ जेपीसी जांच की मांग की, उन्होंने पूछा कि ये 20,000 करोड़ रुपया विदेशी अडानी जी की कंपनी में किसका लगा हुआ है, तो सरकार उनके प्रश्न से भागी। और आप देख रहे हैं कि विगत 15-20 दिन से सरकार सदन नहीं चल रहा। राहुल जी ने के साथ साथ जब 18 दल के पार्टी के लोगों ने भी प्रधानमंत्री जी से मांग की कि इसकी जेपीसी की जांच कराई जाए, और राहुल जी जब प्रखर होकर संसद से लेकर सड़क तक इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़े तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। आप लोगों ने देखा कि सूरत कोर्ट ने किस तरीके से, जबकि राहुल जी के ऊपर कोई इस तरीके के आरोप नहीं है, उन्होंने तो केवल इतना ही कहा कि नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जो भगोड़े उद्योगपति हैं, इन लोगों ने देश को पैसा चुराने का काम किया। कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका सम्मान है, लेकिन जो हमारी मांग है, जो सरकार ने जल्दबाजी में जो निर्णय लिया, कोर्ट ने सरकार के दबाव में कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जिस जज ने फैसला दिया 15 मिनट में जजमेंट हुआ, 170 पेज का जजमेंट भी लिख गया, उस जज का 2 दिन बाद प्रमोशन भी हो गया। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका में भी ये सरकार हस्तक्षेप करके लोकतंत्र को कुचलने का काम करता है। जो हमारे निर्वाचित सांसद हैं, जो जनहित इन भगोड़े उद्योगपतियों को लेकर प्रखर होकर मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके भी मुंह बंद करने का काम सरकार कर रही है। पूरे देश में आज संकल्प सत्याग्रह किया जा रहा है जिला स्तर पे। इसके पहले दिल्ली के राजघाट पे हुआ, लखनऊ में हुआ, आज पूरे देश में हर ज़िले में मनाया जा रहा है। और ये राहुल जी की सदस्यता जिस तरीके से ख़त्म करके मोदी सरकार जो राहुल जी की या विपक्ष की आवाज़ दबाने का जो कुछ प्रयास किया है, उसके लिए हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने साफ कहा है कि ये कायर और डरपोक सरकार राहुल जी और विपक्ष की आवाज़ से तिलमिलाई हुई थी, सवालों से तिलमिलाई हुई थी। और ये बात बिल्कुल सही है कि एक कायर और डरपोक ही पुलिस को सामने करता है, पुलिस की आड़ लेता है या अदालत की आड़ लेता है। वही मोदी सरकार ने राहुल जी के खिलाफ किया। आज राहुल जी पूरे देश में विपक्ष की आवाज़ थे और सिर्फ उनका दोष ये था कि भाजपा का कहना था कि अडानी पे हमला देश पे हमला है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि देश बड़ा है या अडानी बड़े हैं।
राहुल जी को इस सवाल के जवाब की सज़ा ये मिली है कि आज जिस तरीके से कहा जा रहा है भाजपा द्वारा कि अडानी को लेके कि अडानी पे हमला, देश पे हमला है, दूसरा दुष्प्रचार जो किया जा रहा है कि राहुल जी ने ओबीसी को चोर कहा, जबकि वास्तविकता इसकी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि राहुल जी ने जिनके नाम लिए हैं, चाहे वो ललित मोदी हों, चाहे मेहुल चौकसी हों, चाहे वो ललित मोदी हों, ये तीनों व्यक्ति दो समुदाय से आते हैं। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ये गुजरात के जैन समाज से आते हैं, ये बनिया हैं ये। और ललित मोदी मारवाड़ी अग्रवाल समाज से आते हैं और ये सवर्ण हैं सब। ये भाजपा का दुष्प्रचार है, झूठ बोलने वाली पार्टी है जो ओबीसी के आड़ में राहुल जी को 2024 का निशाना साध रही है। वो उनका कामयाब नहीं होगा। कांग्रेस जन इस संकल्प सत्याग्रह के जरिए पूरे देश में बताएंगे कि ये ओबीसी नहीं है, कांग्रेस भाजपा झूठ बोल रही है। राहुल गांधी जी 2 साल तक लोकसभा में नहीं जा सकेंगे। ऐसे में मौजूदा सरकार की नीतियों पर कांग्रेस की ओर से कौन जो है विरोध करेगा? कांग्रेस संसद से लेके सड़क तक, संसद में उन्होंने हमारे राहुल जी की आवाज़ को अगर प्रतिबंधित किया है अदालत को सामने करके, लेकिन वो आवाज़ सड़क पे वो नहीं चुप करा सकते हैं। ये लोकतंत्र है ये। और राहुल जी ने साफ कहा है कि हम डरेंगे नहीं, हम भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए संसद से बाहर कर सकते हैं, वो सड़कों से नहीं हमें बाहर कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कोर्ट का फैसला है, इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा रहा है, कहाँ तक ठीक है? देखिए, कोर्ट का फैसला है। आपको अच्छा सवाल आपने किया। राहुल जी को जिन दफ़ाओं में ये सज़ा दी गई है, आपको बता दूं, वो आईपीसी की धारा 499, 500 और 504 हैं। और ये दफ़ाएं मेजर ऑफेंस में नहीं आती हैं, ये दफ़ाएं पेटी ऑफेंस में आती हैं। और इनके लिए अगर 100 सालों से ऊपर का आईपीसी का आप रिकॉर्ड देखें तो 3 महीने की सज़ा, 2 महीने की सज़ा, 4 महीने की सज़ा, और अगर बहुत ज़्यादा किसी केस में हुई है तो 6 महीने की सज़ा हुई है। 2 साल की सज़ा का पहला रिकॉर्ड है। इसलिए इसमें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सब किया गया है। कहीं ना कहीं विपक्ष को कमज़ोर करने का काम किया गया। एक परसेप्शन मोदी सरकार देना चाहती है, राहुल जी की आवाज़ को दबा के बिल्कुल एक क्लियर परसेप्शन देना चाहती है कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, जो सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा, उसको हम इस तरीके से उसका आवाज़ हम बंद करेंगे। ये परसेप्शन मोदी सरकार देना चाहती है, लेकिन ये परसेप्शन देने के साथ मोदी सरकार भूल गई कि अंग्रेज़ों को भी अहिंसा के दम पे ही कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में बाहर किया था। तो मोदी सरकार तो उसके सामने